हेलो गाइस। तो ये हमारे चैनल की वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस में से है और आज मैं जो आपके सामने मुद्दा लेके आया हूँ वो बहुत क्रूशियल मुद्दा है एस्पिरेंट्स के लिए। और एस्पिरेंट्स के साथ जो टेस्ट सीरीज की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से वो मेहनत करने के बावजूद नहीं कर पा रहे हैं और उनको मिसगाइडेड किया जा रहा है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आज उद्देश्य ये रहेगा, मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आप लोगों को वो हेल्प कर सकूं कि जो मिसगाइडेड टेस्ट सीरीज आपका नुकसान कर रही है आप उससे बच सके। तो आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट सीरीज ट्रैप। टेस्ट सीरीज आपने सुना होगा, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे। टेस्ट सीरीज का नाम आपने सुना होगा, किसी टॉपर ने बोला है कि 100 टेस्ट करने हैं, 200 टेस्ट करने हैं, मैंने 50 टेस्ट किए, 60 टेस्ट किए, आपने सब सुना होगा। और मोस्ट ऑफ द न्यू एस्पिरेंट्स वो क्या करते हैं, जब टेस्ट सीरीज की बात आती है वो मार्केट से जाते हैं, टेस्ट सीरीज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सिर्फ टेस्ट सीरीज करने से आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। आई अश्योर यू, अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज करेंगे आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। और बिना पीवाईक्यू के टेस्ट सीरीज करेंगे तो आपकी मेहनत भी वेस्ट होगी और आप गलत ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि टेस्ट सीरीज से होता क्या है, क्यों टेस्ट सीरीज बहुत ट्रैप का मुद्दा है और बहुत इशू है एस्पिरेंट्स के बीच, जो उनका फायदे से ज्यादा नुकसान कर रही है। तो चलिए देखते हैं टेस्ट सीरीज ट्रैप। जो तो टेस्ट सीरीज ट्रैप में सबसे पहला इशू है थीम मैनिपुलेशन का। दिस वन, थीम मैनिपुलेशन। व्हाट डज वी मीन बाय द थीम मैनिपुलेशन? थीम मैनिपुलेशन से हमारा मतलब है कि जो पीवाईक्यू और यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी का सोल फोकस हर सब्जेक्ट की कुछ थीम के ऊपर है। वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता है। इंस्टेड यूपीएससी क्या कर रहा है, हर सब्जेक्ट के कुछ 6-7 चैप्टर्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होता है कि आपको उस सब्जेक्ट के हर टॉपिक से हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो एस्पिरेंट्स की पीवाईक्यू करने से दिमाग में सेट होना चाहिए था कि मुझे ये चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, इस चैप्टर पे कम फोकस करना है, आप उसको भूल जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत का 1000 पेज का बुक्स आप पूरा का पूरा मगअप करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये अराउंड 5000 पेजेस बनते हैं जो आप मगअप नहीं कर सकते। ये ह्यूमन लिमिटेशन है। तो टेस्ट सीरीज की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे को ये लग रहा है, आपको, बच्चे से मेरा मतलब है आपको ये लग रहा है कि आपको 5000 पेज याद करने हैं, जो कि रियलिटी नहीं है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो थीम्स निकालेंगे आप, जो आपको दिमाग में प्रोसेस सेट होगा, जो आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट एरिया सेट होंगे, वो पीवाईक्यू सेट करे, ना कि आपकी टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज 100 लगाइए, 50 लगाइए, लेकिन ये थीम्स टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, उन एरिया से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, टेस्ट सीरीज एक तरीका है, रफ तरीका है प्रैक्टिस करने का। जो आपने पढ़ा है वो एब्सोल्यूट तरीका नहीं है जो आपको बता दे कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। लेवल ऑफ प्रिपरेशन जानना है, आप पीवाईक्यू पे जाइए, वहां से जानिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के मार्क्स का और यूपीएससी के मार्क्स का कोई कोरिलेशन नहीं है। सेकंड, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे कि टेस्ट सीरीज में होता क्या है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है आपका इकोनॉमी के अंदर, वहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज के अंदर उसी चैप्टर से 30, 40, 50 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब उससे क्या होता है, आपके ऊपर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन का लोड हो रहा है, ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन का लोड। तो आपको क्या करना है, जब भी टेस्ट सीरीज लगाएं उससे पहले देखें, उसको समझे कि जिस भी आदमी ने क्वेश्चन बनाए हैं, और वो क्वेश्चन कौन बना रहा है, वो कोई मेरे जैसा एस्पिरेंट बना रहा है, उसको 200 रुपए पर क्वेश्चन मिल रहे हैं। कोचिंग ने उसको टेंडर दिया है कि आप मुझे 200 क्वेश्चन बना के दीजिए, मैं आपको 4 लाख रुपए दूंगा, या फिर मैं आपको 40,000 रुपए दूंगा। ये टेंडर मिला है उसको, पर क्वेश्चन 200 रुपए। तो वो पैसे के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, वो यूपीएससी फ्रेम से क्वेश्चन नहीं बना रहे। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो भी आपको टेस्ट सीरीज में देखिए वो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात हमेशा दिमाग में रखें, जो भी इंफॉर्मेशन टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस में लिखी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर बेसिक सोर्स से उन्होंने क्वेश्चन पूछा टेस्ट सीरीज में, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, पॉलिटी में प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है, या फिर इकोनॉमी में रिवर्स का, ज्योग्राफी में रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन है, इकोनॉमी में मनी एंड बैंकिंग का इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। समझे?
सबसे पहले थीम आइडेंटिफाई करनी है, किस चैप्टर में कौन से, किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू से। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अवॉइड करनी है टेस्ट सीरीज की, क्योंकि अब ये होता है, मैं बताता हूं कि कैसे होता है बच्चों के साथ, और आपके साथ भी, आप में से जो बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे उनके साथ भी ये हो रहा होगा, ये होने वाला है। अगर आप आने वाले टाइम में तैयारी करने वाले, आपने बेसिक सोर्स पढ़े, आपने टेस्ट सीरीज लगाई, आपने 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 40 सही हुए हैं, या फिर 50 सही हुए हैं, या 30 सही हुए हैं, तो उससे क्या होगा, आपको डर लगेगा कि यार मैं अभी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं तो यूपीएससी के क्या करूंगा, जो कि कंप्लीटली गलत है। क्योंकि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बिल्कुल एब्सर्डिटी से बनाए जाते हैं, उनका सिर्फ एक पर्पस है, आपको प्रैक्टिस कराना बेसिक सोर्स की और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, उसके थ्रू खुद को टेस्ट ना करें तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, नो डाउट, ठीक है। इसके बाद अगला क्या करता है, मेंस कॉम्प्रोमाइज। अभी विजन ने अक्टूबर में अपने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन निकालने शुरू कर दिए, अभी जैन चल रहा है, जनवरी के अंदर सब कोचिंग के टेस्ट सीरीज क्या कर रहे हैं कि हाउ आर यू प्रीलिम्स रेडी, कैन यू क्लियर दिस प्रीलिम्स, क्या आप 2025 का प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, क्या आप प्रीलिम्स रेडी है। अभी जनवरी में कैसे कोई प्रीलिम्स रेडी होगा, अभी 4 महीने हैं। अभी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मुझे प्रीलिम्स रेडी अभी तक हो जाना चाहिए, अक्टूबर से टेस्ट सीरीज चली हुई है प्रीलिम्स की, मार्च से जून से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जा रही है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो इंपॉर्टेंट स्टेज है मेंस, जहां से आपको रैंक मिलेगी, जहां से आपको सिलेक्शन मिलेगा, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और मेंस कॉम्प्रोमाइज होगा, प्रीलिम्स में आप कितना भी स्कोर कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता उस स्कोर से। अगर आप मेंस में यू कांट स्कोर 800, यू वोंट बी इनटू द लिस्ट। तो ये बात क्या हो रहा है, अननेसेसरी का टाइम बढ़ा दिया इन्होंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का। ये ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाने के लिए मेंस का कॉम्प्रोमाइज ना करें, मेंस रेडी रहें, ऑप्शनल पढ़ें, ना कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। थीम मैनिपुलेशन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, मेंस कॉम्प्रोमाइज एंड फियर मॉन्गरिंग। अब ये लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीलिम्स का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा गेम चलता है फियर के ऊपर, कि क्या वो आपको डरा सकते हैं, क्या वो नहीं डरा सकते, क्योंकि जो सबसे बड़ी मार्केट है यूपीएससी के अंदर वो प्रीलिम्स की ही मार्केट है। तो अभी क्या होगा, अभी आपको कोई नया टेस्ट सीरीज निकाल के लाएगा कि मेरा टेस्ट सीरीज लगा लो, कोई पुराना विजन लेके आएगा, कोई वाजीराम, विजन में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो लीडर है इस एस्पेक्ट के कोचिंग में। बाकी सब कोचिंग का टेस्ट सीरीज आता है, उनका सोल फोकस है कि हमारा इतना टेस्ट लगा लो, हमारा इतना टेस्ट लगा लो। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि ये टेस्ट का और यूपीएससी का कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि उनका मार्केट खराब हो जाएगा। तो आपका ये अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस फियर मॉन्गरिंग का पार्ट ना बने, आप उसमें गिव इन ना करें। अभी आपको डर लग रहा है कि मेरा प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, जायज है, मान लो अभी आप रेडी नहीं हो, लेकिन 4 महीने है ना, 4 महीने पढ़ेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, बेसिक सोर्स करेंगे, करंट अफेयर ठीक से करेंगे, क्यों नहीं होगा प्रीलिम्स। तो अभी से खुद पे डाउट ना करें। अभी प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज ट्रैप है, इसका सबसे बड़ा जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो तरीका है काम करने का, वो यही है कि बच्चों को फील करा दो कि वो क्लियर ही नहीं कर सकते अभी उनको, और उनको क्लियर करने के लिए मेरी ही टेस्ट सीरीज चाहिए। अब वो टेस्ट सीरीज से और आप उससे दूर चलेते जाएंगे, थीम, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, मेंस कॉम्प्रोमाइज, आप सिलेक्शन से और दूर होते जाएंगे। मेंटली स्ट्रांग बनो, पीवाईक्यू पे भरोसा करो, क्योंकि जो भी क्लियर करके गया है, किसी का भी आप इंटरव्यू उठाइए, किसी से भी बात कीजिए, आपके आसपास कोई भैया हैं, कोई दीदी हैं जिन्होंने क्लियर किया है, उनसे बात कीजिए, वो आपको एक भाषा में बता देंगे कि उन्होंने पीवाईक्यू और बेसिक सोर्स को किया है। अब आपको भी यही करना है कि पीवाईक्यू और बेसिक सोर्स को अच्छे से कर लेना है, इस फियर मॉन्गरिंग और फियर मार्केट से बचना है। आप 20 टेस्ट लगा लीजिए, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक और 10 वैसे, फुल लेंथ मोर देन इनफ है। मैंने खुद 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है इसी तरीके से। आपको टेस्ट सीरीज के फियर से बच के रहना है, और टेस्ट सीरीज के मार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बस वो एक प्रैक्टिस का तरीका है, ठीक है। आई होप आप सब लोग इस बार क्लियर करें। बाकी अगर आपको और भी ऐसी ही वीडियो की गाइडेंस चाहिए तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।